नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ये मेरा सेकंड वीडियो है मध्यकालीन भारत का। इसमें सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है जो कहीं ना कहीं बोर्ड कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आए हुए या आने की प्रबल संभावना है। तो भैया ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से करके जाइए। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले वीडियो स्किप करके पहला पार्ट देखें, फिर कंटिन्यू आके हम लोग सेकंड पार्ट देखेंगे, ठीक है। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 ईस्वी में सिक्के पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित किया। अलाई दरवाजा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट कराया। भैया अलाई दरवाजा काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। अलाई दरवाजा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था। मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के राणा कुंभा ने कीर्त स्तंभ का निर्माण कराया था। बहुत राणा कुंभा ने चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ भी स्थापित कराया था। 1442 में 1449 के मध्य में निर्माण कराया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, तो स्मारक और शासक, जो कुछ स्मारक हैं उनके शासक ने बनवाया था। दोहरा गुंबद जो है सिकंदर लोदी ने बनवाया था भैया। अष्टभुजी मकबरा जो था वो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। सत्य मेहरवी मकबरा बलबन और गोल गुम्बद जो होता है मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था, ठीक है। ठीक है, अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो, जिसे प्राय अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता है, का जन्म 1253 ईस्वी पूर्व या 651 हजरी में उत्तर प्रदेश के वर्तमान कासगंज नगर जिले के पटियाला नामक ग्राम में हुआ था भैया, ठीक है। खुसरो ने स्वयं को तूतीय हिंद किसे कहा जाता है? खुसरो को कहा जाता है, ठीक है। अमीर खुसरो की रचनाओं में मुफ्ता उल फितूही तारीख ए प्रमुख है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कृति है इनकी। दिल्ली ख्वाजा उल फतूही तारीख ए अलाई आशिक नहूर सिपिहर वो तलाकनामा फेमस है, ठीक है। वहां पे पीछे कट गया था, यहाँ पे सिपिहर व तुगलकनामा प्रमुख है भैया इसमें, ठीक है। खुसरो पहला मुसलमान था जिसने भारतीय होने का दावा किया। बहुत बढ़िया। कौन सा जो मुसलमान था जिसने भारतीय होने का दावा किया था? तो भैया खुसरो था, ठीक है। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे। क्या है? नई फारसी काव्य शैली सब ए हिंदी या हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता अमीर खुसरो को माना जाता है। अच्छा क्वेश्चन। जियाउद्दीन बर्नी ने फारसी में तारीख फिरोज शाही की रचना की। बर्नी ने तारीख फिरोज शाही संगीत यंत्रों तबला सितार का प्रचलन 1300 ईस्वी में अमीर खुसरो ने किया था। राणा कुंभा ने संगीत शास्त्र पर संगीत मीमांसा, संगीत राज, संगीत रत्नाकर आदि ग्रंथों का प्रणयन किया भैया, ये इम्पोर्टेंट है। तुगलक वंशीय शासक फिरोज शाह तुगलक ने अपना स्मरण फिजुहत ए फिरोज शाही के नाम से लिखा। फितुहत ए फिरोज शाही, ठीक है। कबीर 1398 से 1518 ईस्वी में रामानंद के 12 शिष्यों में प्रमुख है। तो ये क्वेश्चन आएगा कि कबीर किसके शिष्य से? तो रामानंद के थे। शबद साखी और रमैनी कबीर की प्रमुख रचनाएं हैं, ये याद रखिए आप, ठीक है भैया, इम्पोर्टेंट है। गुरु नानक 1469 से 1538 ईस्वी सिख धर्म की स्थापना की। सिख धर्म की स्थापना किसने थी?
तो भैया गुरु नानक देव ने की थी। ठीक है। लोंदी 1408-9, नवासी 1517 ईस्वी के समय में की थी। अब एक क्वेश्चन आ जाएगा, गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना किसके समय में, मतलब किसके समय, जो वहां का सुल्तान था तो लोन किसका वंश था, लोंदी वंश का था भैया। ठीक है। मीराबाई मेड़ता मेड़ता ने रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री थी। मेड़ता ने रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री थी भैया, रतन सिंह राठौर की। ठीक है। नामदेव वार वरकरी संप्रदाय से संबंधित थे। बहुत बेतोड़ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। ठीक है। आराम से इसको 2-3 बार करिएगा। सुप्रसिद्ध भक्त संत कवि गोस्वामी तुलसीदास अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे। हमारे जो तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस लिखा है भैया, वो लोग जहांगीर और अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास ने लगभग 25 ग्रंथ लिखे, जिसमें रामचरितमानस भी एक ग्रंथ है, तथा विनय पत्रिका सर्वोत्तम है। रामचरितमानस ऊपर था और विनय पत्रिका। तुकाराम का काल 608 से 649 ईस्वी के मध्य है। यह वरकरी संप्रदाय से संबंधित थे, और एक वरकरी संप्रदाय से और भी लोग थे। ठीक है। चश्तिया सूफी मत की स्थापना अफगानिस्तान के चश्ती में आबू इसहाक सामी और उनके शिष्य ख्वाजा अबू अब्दल चिश्ती ने की थी, परंतु भारत में सर्वप्रथम इसका प्रचार ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती ने किया था भैया। माइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा हुआ था। शेख निजामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक गुरु हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गजशंकर थे। उन्हें बाबा फरीद के नाम से जाना जाता था, बाबा फरीद के ठीक जाना जाता था। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है। तो निजामुद्दीन औलिया थे कि आध्यात्मिक गुरु जो बाबा फरीद थे, उनकी जो शेख निजामुद्दीन औलिया की जो है वो दरगाह दिल्ली में है भैया। ठीक। 1325 ईस्वी में निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई थी। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का राज देखा था। 7 सुल्तानों का राज देखा था भैया इनसे। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। इसमें निजामुद्दीन औलिया, महमूद ए इलाही और सुल्तान उल औलिया संतों का राज के नाम से प्रसिद्ध था। ये भी क्वेश्चन आगे कट गया, आगे आएगा। ठीक है। तो निजामुद्दीन औलिया ये संतों का राजा के नाम से प्रसिद्ध था। कादरी शाखा के सर्वप्रथम संस्थापक बगदाद के शेख मोहिद्दीन कादरी जिलानी थे। 1077 से 1166 तक। नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना 14वीं सदी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूफी संत शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार किया। सूफी संतों के निवास स्थान को खानकाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, खानकाह कहा जाता था। प्रेम वाटिका काव्य ग्रंथ की रचना रसखान ने की है। बहुत रेयर केसेस में ढूंढने को मिलेगी प्रेम वाटिका काव्य ग्रंथ की रचना रसखान ने की थी। 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। एक एक लाइन में क्वेश्चंस हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। जायसी की पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम में से पद्मावत का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण हिस्सा। अब मलिक मोहम्मद जायसी की देखो, पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम है। ठीक है। ईसा मसीह जीसस क्रिस्ट का जन्म 6 ईस्वी पूर्व
यहूदिया प्रांत में बेथलहम नामक स्थान पर हुआ था। भैया ये भी आप याद रखिए, ठीक है। ईसाई मान्यता के अनुसार ईसा मसीह सूली पर चढ़ाए जाने के तीसरे दिन पुनर्जीवित हुए थे। इसी की याद में ईस्टर त्योहार मनाया जाता है। ये तीसरे दिन भैया जीवित हो गए थे, इसीलिए ईस्टर त्योहार। जैसे आप आ गए क्वेश्चन कि ईस्टर त्योहार किससे संबंधित है, तो ईस्टर त्योहार जो है भैया वो ईसाई धर्म से संबंधित है। क्यों? सूली पर चढ़ाए जाने के बाद तीसरे दिन पुनर्जीवित हुए थे, इनकी याद में इस ईस्टर त्योहार मनाया जाता है। अब गुड फ्राइडे ईसा मसीह के शहीद दिवस के रूप में ईसाइयों द्वारा मनाया जाता है, गुड फ्राइडे, ठीक है। गुड फ्राइडे हमारे देखो स्कूलों में छुट्टी भी होती है भैया, ठीक है। बाबर का पूरा नाम जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, ठीक। अब बच्चों बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्योंकि अब मुगल साम्राज्य के साइड में पास हम लोग जस्ट पहुंचने वाले हैं। आधा घंटे का वीडियो और रहेगा, पूरी मिडिवल हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल, अब देखो सन 1526 कब आएगा? अप्रैल, 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल आएगा। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी को, अभी ये भी जानेंगे कि बाबर को कौन आमंत्रित किया था भारत में भैया, ठीक है। 27 अप्रैल, अब बाबर रुका नहीं, कंटिन्यू युद्ध करता रहा है, ठीक है। तो 27 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। तो देखो जीत तो पानीपत में गया था 1526 ईस्वी में, पर वहां मुगल साम्राज्य की नींव की अगर बात करी जाएगी तो बाबर जो था वो 1527 अप्रैल को घोषणा की थी 1526 ईस्वी में, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम पानीपत की पहली लड़ाई में तोपों का प्रयोग किया गया था। तोपों, पहले तोपें नहीं दगती थी, पर इसमें तोपों से युद्ध हुआ, ठीक है भैया। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527, 27 सबको याद होगा, और लास्ट वाला देखो 27 है, इसमें से 10 घटा देना तो 17 हो जाएगा, ठीक है। 17 मार्च को बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ। खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा हेजाद का नारा, जिहाद, हेजाद ने जिहाद का नारा दिया। जब ये हारने लगा था तो अपने सैनिकों को उत्साहित करने के लिए जिहाद का नारा लगाया, तब उनकी सेना में जोश एकत्रित हो गया, और जोश होने से राणा सांगा की सेना पूरी तरीके से पराजित हुई थी। इस युद्ध में राणा सांगा पराजित भी हुआ, ठीक है। इसी युद्ध में विजय श्री मिलने के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की, और बाबर ने अपने को गाजी साबित कर दिया, गाजी की उपाधि धारण कर ली, ठीक है। घाघरा का युद्ध 5 मई 1529 ईस्वी को बाबर और महमूद लोदी के बीच हुआ भैया। महमूद लोदी 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध, ठीक है। बाबर का अंतिम युद्ध था, अब आ जाए कि बाबर का अंतिम युद्ध कौन था, तो घाघरा का युद्ध था। कब लड़ा गया? 5 मई 1529 ईस्वी में। किसके बीच लड़ा गया? मोहम्मद लोदी के और बाबर के बीच में। बाबर ने अपनी आत्मकथा, बहुत इंपॉर्टेंट, कैसे, तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा में जिन हिंदू राजाओं का उल्लेख किया है उनमें एक विजयनगर और दूसरा मेवाड़ का था। मतलब अपनी ऑटोबायोग्राफी जो बाबर ने लिखी थी उसमें 2 ही हिंदू राजा का उल्लेख किया गया है। एक राजा जो विजयनगर से संबंधित था, जो कृष्णदेव राय होगा, और दूसरा जो मेवाड़ का राजा है उसके जिक्र किया है भैया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा बाबरनामा का फारसी में अनुवाद करवाया होगा, आगे भी बताया जाए। थोड़ा यहाँ पे प्रिंट हमें लगता है में दिक्कत आ गई है, बाकी आगे प्रिंट सही मिलेगा आपको, ठीक है। तो अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा
बाबरनामा का फारसी में रूपांतर भैया ये करवाया था, ठीक है, याद रखिए। 26 जून 1539 ईस्वी को चौसा के युद्ध में, कौन सा युद्ध? चौसा का युद्ध हुआ है। हुमायूं को शेरशाह ने पराजित होना पड़ा, मतलब शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया। इसी युद्ध में निजाम नामक भिस्ती, तो क्या हुआ था भैया? 26 जून 1539 ईस्वी को चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह ने पराजित होना पड़ा। इसी युद्ध में निजाम नामक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई, क्योंकि हुमायूं ने भैया जब हारने लगा तो हुमायूं जो एक नदी में फांद गया, तो नदी में फांद गया तो डूबने लगा, तो वहां पे एक भिस्ती था, वो उनकी जान बचाई और किनारे पे ले गया हुमायूं को, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है भैया 17 मई 1540 को कन्नौज व बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह ने पराजित होना पड़ा और विवश होकर इस निर्वासित की भांति इधर उधर भटकने लगा, मतलब इसे अपना देश को छोड़ना पड़ा और बाहर इधर उधर भटकना पड़ा। 22 जून 1555 ईस्वी में सरहिंद युद्ध की विजय में हुमायूं ने एक बार पुनः अपना खोया हुआ राज्य वापस मिल गया। तो हुमायूं की जिंदगी बहुत अब चढ़ाव से भरी थी। पहले उसने युद्ध किया 26 जून 1539 में, जिसमें चौसा का युद्ध हुआ, हुमायूं परास्त हुआ, पानी में कूद गया, वहां पे भिस्ती के द्वारा बचाया गया, ठीक है। फिर 17 मई 1540 में कन्नौज का बिलग्राम युद्ध हुआ। इसमें भैया शेरशाह सूरी ने उनको बहुत बुरी तरीके से परास्त कर दिया। इनके पास कोई चारा नहीं बचा, उनको अपना देश छोड़ना पड़ा। 15 साल तक हुमायूं दर बदर भटकता रहा। फिर 22 जून 1555 ईस्वी में सरहिंद युद्ध में हुमायूं को विजय प्राप्त हुई और वह अपना पुनः खोया हुआ राज उसको वापस मिल गया भैया, ठीक है। हमने कहा था आगे प्रिंट अच्छा होगा, तो आगे प्रिंट आपको अच्छा मिल गया, ठीक है। अब शेरशाह सूरी जो कि 22 जून 15 कह सकते हो 17 मई 1540 में कन्नौज के बिलग्राम युद्ध में हरा देते, फिर ये राज्य संभालने लगता है। शेरशाह ने शुद्ध चांदी का रुपया जो 180 ग्रेन का होता था, वहां पे जो एक जीतल चलवाया था जो कि तुम्हारा 175 ग्राम का था, ठीक है भैया, ये याद रखिए। हाँ, तो आपको याद भी होगा कि यहाँ पे इल्तुतमिश ने 2 सिक्के चलवाए थे, जिसमें से चांदी का सिक्का था, चांदी का टका था जो 175 ग्रेन का था। ये भी चांदी का है, दोनों में अंतर है, वो 175 ग्रेन का था, ये 180 ग्रेन का है। और वहां पे तांबे का जो जीतल चलवाया था इल्तुतमिश ने भैया, ठीक है, आपको याद भी होगा। अब यहाँ पे वहां पे तांबे, यहाँ पे तांबे का दाम चलाया गया जो कि 380 ग्रेन का था। दोनों में अंतर बेटा समझ में आया। वहां पे इल्तुतमिश ने भी चांदी का टका चलवाया था, ये शुद्ध चांदी का रुपया चलाया है। ये वो 175 ग्रेन का था, ये 180 ग्रेन का है। और वो तांबे का जीतल चलवाया था, ये तांबे का दाम चलवाया है, तो 380 ग्रेन का होता है। आपको समझ में आ गया होगा। रुपया और दाम का विनिमय दर कितनी थी? 1:64 थी। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली में दीनपना में 1564 में करवाया। हाजी बेगम ने। अब जो हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? तो हाजी बेगम ने बनवाया था, ठीक। शेरशाह सूरी मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य प्रवण से प्रभावित था। हाँ, तो शेरशाह सूरी मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य पराक्रम से एक वर्ड कहा था, वो आगे पढ़ेंगे क्या कहा था। ये कहा, प्रभावित होकर कहा था कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया। समझ लो, एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना पूरा साम्राज्य खो दिया, ये इसके शब्द थे।
शेरशाह का मकबरा बिहार के शाहाबाद के सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच चबूतरे पे बनाया गया था। कहाँ पे? बिहार के शाहाबाद सासाराम नामक एक तालाब के ऊपर।